दूसरा इतिहास उसका 21वां अध्याय उसके पहले पद से छठे पद को देखेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 6। अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया जी और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। हाँ। और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज करने लगा। जी उसके भाई ये थे जो यहोशापात के पुत्र थे, अर्थात अजर्या, यहीएल, जकरिया, अजर्या, मिकाएल और शपतिया। जी। ये सब इस्राएल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। हाँ। उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज दे दिया क्योंकि वो जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम राजा हुआ तब वो 32 वर्ष का था और वो 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। वो इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जी वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। चौथे पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4th verse one more time। जब यहोराम अपने पिता के राज पर नियुक्त हुआ, अपने पिता के राज पे नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम जो है अपने पिता की गद्दी के ऊपर बैठता है, सिंहासन के ऊपर बैठता है और अपने आप को बलवंत करता है, जब वो मजबूत हो जाता है तो वो क्या करता है? अपने सारे भाइयों को वो मरवा देता है, अपने सारे भाइयों को वो मरवा देता है। यू नो दिस इज द वे द स्टोरी इज। कहानी जो है वो इसी प्रकार से होती है। आप इतिहास को उठा के देखें, आप जाके पीछे मुड़ करके देखें कि इतिहास में राजाओं ने क्या किया। आपको ढेर सारे लोग जो हैं वो आपको इस प्रकार के मिलेंगे कि जब उनको गद्दी मिली, जब उनको सिंहासन मिला, उन्होंने अपने सगों को मरवा दिया, अपने सगे भाइयों को उन्होंने मरवा दिया। संसार जो है वो इसी प्रकार से ऑपरेट करता है। संसार में आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने इस प्रकार से चीजों को आ करके किया, अपने सगे लोगों को मरवा दिया। क्यों? क्योंकि भय उनके जीवन में राज करता है, इनसिक्योरिटी उनके जीवन में राज करती है, असुरक्षा उनके जीवन में राज करती है। उनको लगता है कि अगर हमने इनको छोड़ दिया तो हो सकता है कि कल ये विद्रोह करें और हो सकता है ये षड्यंत्र बना करके ये हमको मार दें और ये हमको खत्म कर दें और ये हमारी गद्दी के ऊपर आकर के बैठ जाएं। तो ये राजा लोग जो थे, इनकी सोच इस प्रकार की होती थी कि इससे पहले कि तुम हमको मारो, हम ही तुमको मार देते हैं। इससे पहले कि तुम हमारे साथ कुछ गलत करो, हम ही तुम्हारे साथ में गलत कर देते हैं, और ताकि हम सुरक्षित अपने जीवन को हम आकर के बिताने पाए। सो ये हम देखते संसार, ये जो असुरक्षित संसार है, संसार के तौर तरीकों के ऊपर जब हम चलते हैं तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और इस असुरक्षा के कारण हमसे इस प्रकार की गलत बातें, हम चोरी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम मक्कारी में जाते हैं, हम लूट में जाते हैं, हम मर्डर में जाते हैं, क्योंकि हम असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं। ये असुरक्षित संसार हमको गलत मार्ग के ऊपर लेकर के जाता है, गलत चीजें हमारे जीवन में ये लेकर के आता है। कई बार लोगों को संसार बहुत पसंद आता है, कई बार लोगों को संसारिक तरीके जो हैं वो बहुत पसंद आते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो उनको आज़ादी देते हैं कि जो कुछ वो करना चाहें वो करें। झूठ में, बेईमानी में, चोरी में, दगाबाजी में, फ्रॉड में, पीछे आग के खंजर भोंकने में, लोगों को गड्ढा में गिरा देने के लिए, बदला लेने के लिए और गलत कामों को करने की आज़ादी उनको मिलती है। संसारिक तरीके इसलिए लोगों को पसंद आते हैं कि जो कुछ वो करना चाहे वो चीजों को आकर के करने पाए। पर मेरे प्रिय, आप ध्यान दें कि ये संसारिक तौर तरीके आपको भय में लेके जाते हैं, ये संसारिक तौर तरीके जो हैं ये आपको असुरक्षित फील कराते हैं, और ये संसारिक तौर तरीके जो हैं वो आपको उस जगह के ऊपर लेकर के जाते हैं जहां पे भय के कारण और असुरक्षा के कारण आपसे ये प्रकार की चीजें होने पाती है, इस प्रकार की गंदी बातें आपके जीवन के हिस्से में आ जाती है। संसार और उसके असुरक्षित तरीके आपको इस जगह के ऊपर पहुंचा देते हैं, एक अच्छे इंसान को बुरा जन बना देते हैं। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप परमेश्वर के वचन में और राजाओं को देखें और उन लोगों को देखें जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, जो परमेश्वर से प्रेम करते थे, जिनको परमेश्वर ने सिंहासन दिया, उन्होंने कैसे किया। आप दाऊद के जीवन को देखें,
दाऊद के पास में 7 और भाई थे। जब दाऊद सिंहासन के ऊपर आकर के बैठता है तब दाऊद क्या करता है, वचन हमको बताता है कि दाऊद के जो भाई थे वो दाऊद के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बट when he became king, जब दाऊद जो है वो राजा बन गया तो क्या दाऊद ने उनके साथ में बुराई की और क्या दाऊद ने उनको मार करके खत्म कर दिया? जब सैमुअल घर में आता है वो एलियाब को पाता है कि एलियाब जो वो राजा बनने के योग्य है, तो उसके भाई जो थे वो राजा बनने के योग्य थे पर वो राजा नहीं बन पाए। पर क्या दाऊद ने अपने भाइयों को मार के खत्म कर दिया? अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या उसने खत्म कर दिया? नहीं, दाऊद ने ऐसा काम नहीं किया। दाऊद के बाद हम सुलेमान को आते देखते हैं कि सुलेमान भी आता है और वो गद्दी के ऊपर आकर के बैठता है। सुलेमान के पास में तो और भी ज्यादा भाई थे, ढेर सारा उसका बड़ा परिवार था, दाऊद का बड़ा परिवार था। पर क्या सुलेमान ने इस प्रकार के कामों को किया? नहीं, सुलेमान ने भी इस प्रकार के काम को नहीं किया। हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। जब यूसुफ जो है वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है तब क्या यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ में बुरा बर्ताव किया? क्या यूसुफ ने अपने भाइयों को मार दिया, उनको खत्म कर दिया? नहीं, यूसुफ उनके साथ में अच्छे से रहा। और जब उनका पिता 15 साल के बाद में मर जाता है और ये भाई भय में आते हैं, ये डर में आते हैं, तो यूसुफ उनसे कहता है तुम डरो नहीं, और जैसे मैं तुम्हारा लालन पोषण करता रहा हूं, जैसे मैंने तुम्हारी आवश्यकताएं इतने साल देखी है, मैं आइंदा भी जब तक जीवित हूं मैं इनको देखता रहूंगा। क्यों हम पाते हैं इन लोगों को इस प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाते हुए? ये दाऊद ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? ये सुलेमान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? ये यूसुफ इस प्रकार से क्यों नहीं कर रहा है? और बाकी का संसार जो इस प्रकार की गंदगी में क्यों जाता है, इस प्रकार की चीजों में क्यों जाता है? एक मेजर फर्क होता है मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और वो ये कि परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को बताते। हमारा जीवन परमेश्वर के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। हमारी चीजों को अगर आप झांक के देखेंगे, हमारी चीजों के ऊपर अगर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि परमेश्वर हमारी चीजों के बीच में पाया जाता है। इन तमाम चीजों के बीच में, इन ऑल आवर वेज, हमारे सारे तौर तरीकों के बीच में आपको परमेश्वर मिलेगा। हम परमेश्वर में सुरक्षित रहते हैं, हम परमेश्वर में सुरक्षित महसूस करते हैं, और सुरक्षा के कारण हम आगे बढ़ते हैं और सही मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे होते हैं। आमीन। संसार में और हम में एक बहुत बड़ा फर्क है। संसार के तौर तरीकों में और परमेश्वर के लोगों के तौर तरीकों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। संसार के लोग इनसिक्योर होते हैं, असुरक्षित होते हैं, भय से भरे होते हैं। कहीं कोई चोरी ना कर दे, कहीं कोई धोखा ना दे दे, कहीं कोई लूट ना ले, कहीं हमको ये बीमारी ना हो जाए, कहीं ये दिक्कत ना हो जाए, कहीं हम मर नहीं जाए, कहीं ये हानि हमारे साथ में नहीं जाए। संसार के लोगों के जीवन के अंदर भय कार्य कर रहा होता है, असुरक्षा कार्य कर रही होती है, और उसके कारण उनके सारे जो फैसले होते हैं वो इसी बात के ऊपर आधारित होते हैं। परमेश्वर के लोग फर्क किस्म के लोग होते हैं। परमेश्वर के लोग फर्क किस्म के लोग होते हैं। उनके तौर तरीके फर्क इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी सारी बातों में परमेश्वर को लेकर के चल रहे होते हैं। हमारी सारी बातों में परमेश्वर होता है और हम उसमें अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे कैसा मौसम क्यों नहीं हो, चाहे कैसी आंधी क्यों नहीं हो, चाहे कैसा तूफान क्यों नहीं हो, चाहे कैसी बात क्यों नहीं हो, हम यीशु में अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसी सुरक्षा के कारण हमारे तौर तरीके फर्क होते हैं, हम आनंदित होते हैं, हम मगन होते हैं, और हम झूठ का सहारा नहीं लेते, हम बेईमानी का सहारा नहीं लेते, हम लूट का सहारा नहीं लेते, हम गलत कामों का सहारा नहीं लेते, हम जो है बेचैन नहीं होते, हम घबराते नहीं, क्योंकि सारी बातों में हम परमेश्वर को अपने बीच में देखते हैं। सारी बातों को हम परमेश्वर को अपने बीच में देखते हैं। आप मेरे साथ में देखें भजन संहिता उसका 46वां अध्याय, उसके पहले पद से देखेंगे 5वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वो हमारा बल है। वो हम उसमें शरण पाते हैं, हम उसमें शरण पाते हैं। हमको मालूम है जो आशीषें परमेश्वर ने हमको दी है वो हमसे कोई और चुरा नहीं सकता। हमारी सारी चीजों का सूत्र जो है वो परमेश्वर होता है। सारी आशीष का हमारा जो सोर्स है वो परमेश्वर। हमारी सारी आशा, हर एक बात में हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर लगी होती है। इसलिए हम संसारिक तरीके से नहीं चलते, और संसारिक जो चालाकियां है, जो होशियारी हमारे जीवन में नहीं काम करती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है
और वो हमारा बल है, वो हमारा बल है। हमारी कोई भी आवश्यकता होती है, हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, हम उससे कहते हैं। यदि हम डरते हैं, यदि हम घबराते हैं, परमेश्वर के पास में जाते हैं, वो हमारा शरण स्थान है। यदि हमको लगता है कि यहाँ पे ये चीज गड़बड़ हो सकती है, ये जन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है, ये जन हमको हानि पहुंचा सकता है, हम उसके साथ में बुराई नहीं करते, हम परमेश्वर के पास में जाते हैं और हम परमेश्वर से सुरक्षा को मांगते हैं कि प्रभु आप हमको सुरक्षा दीजिए, और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, सहज से मिलने वाला सहायक सहायक है। संकट के समय बड़ी आसानी से, चाहे कैसी आप घोर दिक्कत में क्यों ना चल रहे हो, चाहे कैसी बड़ी दिक्कत में क्यों नहीं चल रहे हो, मेरे प्रिय खामोशी से आप प्रार्थना में जाएं, विश्वास में खड़े रहें। धीमे से परमेश्वर काम करते हैं, अचानक से परमेश्वर काम करते हैं और लगता है अरे ये तो बिल्कुल साधारण तरीके से चीजें हो गई। जी, संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता, इस कारण हमको कोई भय नहीं, हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, जिससे परमेश्वर के नगरों की अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान, पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है जिसके कारण परमेश्वर के लोगों के बीच में आनंद होता है, इस शहर में आनंद होता है, परमेश्वर के लोगों के बीच में आनंद होता है। एक ऐसी नदी है, अनुग्रह की नदी है, दया की नदी है जो बह रही है हमारे बीच में। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा, उसकी कृपा हमारे जीवन के ऊपर बह रही होती है और हम उसमें आनंदित हैं और हम उसमें मगन हैं। हम संसारिक तरीकों के ऊपर नहीं बेस होते, हम संसारिक चीजों के तरीके से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे होते। हमारी सारी आशा परमेश्वर से लगी होती है और उसकी चीजें हमको आनंदित कर रही होती हैं। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी अच्छी बातें हमको आनंदित कर रही होती हैं। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर उस नगर के बीच में वो है, कभी टलने का नहीं, वो कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही जी, परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है और उसे कोई वो कभी टलने का नहीं, कभी टलने का नहीं। मैं पिछले हफ्ते आपको बता रहा था, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, यदि आप खुश होना चाहते हैं, यदि आप आनंदित होना चाहते हैं, यदि आप मगन होना चाहते हैं, यदि आप एक जीवन को बिताना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में ढेर सारी गवाहियों को देखना चाहते हैं, उसका आधार एक होता है और वह ये कि ब्रिंग गॉड इन द मिडल। परमेश्वर को आप तमाम बातों के सेंटर में, तमाम बातों के आप बीच में लेकर के आ जाइए। हर एक बात में, हर एक मसले में, हर एक चीज में यदि आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे, यदि परमेश्वर को आप लेकर के आएंगे, यू विल फील सिक्योर। आप सुरक्षित महसूस करेंगे और ना सिर्फ सुरक्षित महसूस करेंगे पर आप सुरक्षित भी रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप मगन रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। चाहे कैसी परिस्थिति की नहीं हो, अलाउ गॉड, परमेश्वर की ओर देखें एंड परमेश्वर बड़े परिवर्तन को आपके जीवन में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके 5वें पद में? परमेश्वर नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, कभी टलने का नहीं। गॉड इज इन द मिड्स ऑफ इट, परमेश्वर उसके बीच में है और वो टलने नहीं जा रहा है। एक दिन इस्राएल के सामने गोलियत आ करके खड़ा हो गया और वो आ करके ललकारने लगा कि कोई भी जन तुम्हारा हो और वो हमसे आ करके युद्ध कर ले, यदि जीत जाएगा तो हम लोग उसके गुलाम होने पाएंगे। कोई भी जन नहीं था, पूरा इस्राएल भय में था कि गोलियत से कौन जा करके युद्ध को लड़ेगा, गोलियत से कौन जाकर युद्ध को लड़ेगा। एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन थी, एक असंभव सी परिस्थिति यहाँ पे इस्राएल के लोगों के सामने थी कि गोलियत का सामना कौन करेगा। मेरे प्रिय, अचानक से परमेश्वर दाऊद को वहां पे लाके खड़ा कर देते हैं। टू एवरीवन सरप्राइज, सब लोग हैरान होते हैं, सब लोग बहुत चकित हो जाते हैं। दाऊद बीच में निकल करके आ जाता है और अभी तो लोगों को यकीन ही नहीं था कि ये जा करके क्या लड़ पाएगा उससे कि नहीं लड़ पाएगा। एंड दाऊद जाता है और गोलियत को मार करके चला आता है।
दाऊद जाता है और मार के चलाता है। जहां पे कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी, जहां पे दूर दूर तक के कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, सडनली आउट ऑफ द वे अचानक से दाऊद जो है वो बीच में आ जाता है और एक बड़ी विजय इस्राएल में आती है। एक बड़ा आनंद जो है वो इस्राएल में आने पाता है। एक बड़ा सेलिब्रेशन जो है वो वहां पे निकल के आने पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां पे उस कार्य को करते हैं। असंभव चीजों में वो रास्ते को निकाल देते हैं। असंभव चीजों में परमेश्वर इस नगर के बीच में है और ये नगर टलने का नहीं। God is in the midst of it। अगर आप खुश होना चाहते, परमेश्वर को आप बीच में लेके आइए। लाल समुद्र के सामने जब इस्राएल खड़ा हुआ था, दूर दूर तक के कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे फिरौन की फौजें निकल करके आ गई थी और वो बिल्कुल करीब आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब ये फिरौन की फौजें जो है ये हमको मार देंगी, ये हमको खत्म कर देंगी। लोग डर रहे थे, लोग घबरा रहे थे, कोई रास्ता वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। एंड अचानक से परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में से रास्ते को निकाल दिया और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पे उन लोगों को बीच पीछे रोक करके रखा, रास्ते को निकाला। ये लोग पार हो गए, उस पार चले गए। जब फिरौन और उसकी सेना जो है वो पार होने की कोशिश कर रही थी, पानी आ जाता है और वो सारे लोग वहां पे डूब करके मर जाते हैं। आमीन। परमेश्वर इस नगर के बीच में है और यह नगर टलने का नहीं। परमेश्वर हमारे बीच में है और हम टलने नहीं जा रहे। कई बार बड़ी गंभीर सी परिस्थितियां दिखाई देती हैं, कई बार समझ में नहीं आता कि हम यहां से आगे कैसे निकल के जाएंगे, पर परमेश्वर हमारे बीच में रहते हैं जो कि हमको बड़ी विजय में लेकर के चले जाते हैं। सारपत की विधवा के पास में कुछ नहीं था, आखिरी रोटी थी जो वो खा करके वो उसका बेटा जो था वो मर जाता। उस आखिरी मोमेंट में हम परमेश्वर को आते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि जब तक के अकाल रहा तब तक एक बड़ा उत्सव उस घर में रहने पाया। हम परमेश्वर को वहां पे बीच में आते देखते हैं। अचानक से वहां पे परमेश्वर का जन वहां पे पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि एलिया वहां पे पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि बड़ा छुटकारा उसके जीवन में निकल करके आने पाता। संसार जो है वो डर में रहता है, वो इनसिक्योर रहता है क्योंकि संसारिक तौर तरीके उनके जीवन में कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए वो इनसिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं और इसलिए वो गलत मार्गों के ऊपर जा रहे होते हैं। कई बार हमको संसार बड़ा पसंद आ रहा होता है, कई बार हमको संसारिक तौर तरीके बहुत पसंद आ रहे होते हैं क्योंकि वो हमको आजादी दे रहे होते हैं। जो कुछ हम करना चाहें वो हम करें, वो हमको आजादी दे रहे होते हैं। पर आप ध्यान दें मेरे प्रियो, ये बातें हमको अपने जीवन में असुरक्षित महसूस कराती हैं। ये तमाम मार्ग, संसार के मार्ग हमको भय में लेके जाते हैं, असुरक्षित महसूस कराते हैं और जिस कारण से हम वो करने लगते हैं जो संसार में बाकी लोग करते हैं। हम वो करने लगते हैं जो कि बाकी लोग करते हैं। ये गद्दी के ऊपर बैठा है और जब ये गद्दी के ऊपर बैठता है ये अपने सारे भाइयों को ये मरवा देता है क्योंकि यही तौर तरीका है। इसी तरीके से चीजें चलती हैं। परमेश्वर के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, परमेश्वर के लोग अपने आप को परमेश्वर में सुरक्षित महसूस करते हैं और इसलिए वो गलत काम को नहीं कर रहे होते। इसलिए वो गलत काम को नहीं कर रहे होते। हम जैसे ही परमेश्वर को पुकारते हैं हम परमेश्वर को अपने बीच में पाते हैं। जैसे ही हम उसको पुकारते हैं हम उसको अपने बीच में पाते हैं। मैंने बहुत बार आपको इस गवाही को दिया है और एक बार फिर से दूंगा। पढ़ाई के दिनों में जब मैं स्टडीज करता था यूनिवर्सिटी में, मैं हॉस्टल की ओर गया अपने दोस्त के साथ में। हम और हमारे मित्र स्कूटर से हम लोग हॉस्टल की ओर जा रहे थे और जैसे हमने स्कूटर रोकी और हम लोग बातें करने में मगन थे, हम लोगों ने रियलाइज नहीं किया ढेर सारे वहां पे बंदर थे और हॉस्टल के अंदर से लड़के जो थे वो पत्थर को, बंदरों को मार रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने स्कूटर वहां पार्क की, सडनली मैंने देखा एक बहुत मोटा सा बंदर बड़े गुस्से में वो दूर से बस वो हमारी तरफ भागता चला रहा था। इससे पहले कि मैं रियलाइज करता, इससे पहले कि मैं इस बात को पहचानता, उसने आग करके मेरे पैर को पकड़ लिया और अपने दांत जो थे उसने मेरे पैर के ऊपर लगा दिए। एंड बस मेरी आंखें बंद हुई और मैंने कहा प्रभु यीशु। मेरे मुंह से बस प्रभु यीशु निकल भी नहीं पाया था और मैं बस वेट कर रहा था कि दांत उसके मेरे पैर में आकर के चुभेंगे और जब वो नहीं चुभे मैंने आंखों को खोल करके देखा और मैंने देखा कि बंदर दूर भागा चला जा रहा है, दूर भागा चला जा रहा है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है और वो नगर टलने का नहीं, वो नगर
डरने का नहीं। एक दिन रात में हम लोग आ रहे थे दूसरे शहर से, हम लोग आ रहे थे, रात का समय था, हाईवे के ऊपर हम लोग थे। रोड जो थी वो थोड़ी सी पतली थी, वो सिंगल रोड थी, पतली सी रोड थी। सामने से गाड़ियां आ रही थी और उनकी लाइट में मुझे दिखा नहीं, साइड में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो थी वो खड़ी थी, वो गन्ने से वो लोड हो रही थी। और रोशनी जब सामने से आई, जब वो आई तो मुझे दिखा नहीं, जब रोशनी सामने से हटी एकदम से मुझे दिखाई दे कि बिल्कुल सामने जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली है। एंड परमेश्वर ने उस दिन रक्षा की। अचानक से एकदम से गाड़ी मुड़ी और वापस वो स्ट्राइक के ऊपर आ नहीं पाई। गॉड इज देयर, परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में रहते हैं और वो हमारी सुरक्षा बनते हैं, और वो हमारी सुरक्षा बनते हैं। इस कारण से हमें भय नहीं और हम संसारिक तरीकों को अपने जीवन में लेकर के नहीं आते। आप देखिए मेरे साथ में दूसरा तिमोथियुस उसका पहला अध्याय उसके 12वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 Timothy chapter 1 verse 12। इस कारण जी, मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जी, जिस पर मैंने विश्वास किया है, मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता है, हूँ, मैं उसको जानता हूँ। मैंने जिसके ऊपर विश्वास किया है मैं उसको जानता हूँ, और मुझे निश्चय है और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर कि वो मेरे धरोहर को उस दिन तक रखवाली कर सकता मेरी है। सुरक्षा वो कर सकता है। मैं उसको जानता हूँ जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया है। परमेश्वर के लोगों में और संसार के लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये फर्क ये होता है हमने जिसके ऊपर विश्वास किया है हम उसको जानते हैं। वी नो दैट पावरफुल गॉड, हमें मालूम है कि कैसा सामर्थ्य परमेश्वर, हमको मालूम है कि वो हमसे प्रेम करता है, हमको मालूम है कि वो कभी नहीं छोड़ता और वो कभी नहीं त्यागता। हमको मालूम है चाहे हम भटक भी जाए, यदि हम वापस आएंगे परमेश्वर हमको वापस गले से लगा लेते। हम जानते हैं कि वो कैसा सामर्थ्य और वो कुछ भी किसी भी समय वो करने में सामर्थ्य परमेश्वर। वी नो, हमको मालूम है कि हमने किसके ऊपर विश्वास किया है। आमेन। वो सामर्थ्य परमेश्वर जो कि सब कुछ को करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर एजेकिएल को वो उस घाटी में लेके जाते हैं जहां पे ढेर सारी सूखी हड्डियां थी। एजेकिएल, क्या ये हड्डियां जी सकती? यस लॉर्ड, अगर आपकी इच्छा है इट कैन हैपन, ये हो सकता है। हमें मालूम है कि हमने किसके ऊपर विश्वास किया था। अब्राहम जब अपनी चीजों को देखता है, अब्राहम जब अपनी देह को देखता है, उसको मरा हुआ देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, उसकी देह को मरी हुई देखता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो अपनी निगाह परमेश्वर के ऊपर लगाता है और कहता है मुझे मालूम है कि मैंने किसके ऊपर विश्वास किया है, मुझे मालूम है कि मैंने किसके ऊपर विश्वास किया है, और वो मेरी चीजों को सुरक्षित रखेगा। वो मेरी चीजों को वो सुरक्षित रखेगा। हमें मालूम है गॉड इज एबल, वो एबल है, वो कर सकता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब को उसको कर सकता है। इस बात को आप जान लें, अपने मन के अंदर, अपने हृदय में आप बैठा लें, आपका परमेश्वर कर सकता है। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर में अपनी सुरक्षा को ढूंढें और सुरक्षित रहना आप शुरू करें। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत जरूरी है कि आप सिखाएं अपने आप को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। सिखाएं अपने आप को छोटी छोटी बातों में, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में। लर्न टू ट्रस्ट द लॉर्ड, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखें। अचानक से एक दिन बड़ी बात आएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे, ऐसा होने नहीं जा रहा है। जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास करेंगे, छोटी छोटी बातों में ट्रस्ट करेंगे, तब उन बड़ी बातों में भी आप ट्रस्ट करने पाएंगे। अपने आप को सिखाएं कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। अपने आप को सिखाएं कि आप परमेश्वर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे आप डर में रहेंगे, भय आपके जीवन में ऑपरेट करेगा, आप इनसिक्योर फील करेंगे, आप असुरक्षित महसूस करेंगे। एंड देन आप इसे यहोराम की तरीके से आप भी ऐसे करेंगे कि जब गद्दी के ऊपर बैठ गए अपने सारे भाइयों को मरवा दिया, क्योंकि हम इनसिक्योर हैं, क्योंकि हम डर में हैं, क्योंकि हम भय में। डर में होकर के कई बार वो ऐसी बातें हो जाएंगी जिनको होना नहीं चाहिए। जब आप भय में रहेंगे, जब आप इनसिक्योर होंगे, कई बातें आपके जीवन में ऐसी हो जाएंगी जो कि होना नहीं चाहिए। और यहोराम के जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से उन्हें पाया, क्योंकि वो भय में गया, क्योंकि वो डर में गया, परमेश्वर में उसने अपने आप को सुरक्षित नहीं किया, उससे कुछ वो काम हो गए जो उससे होने नहीं चाहिए थे। आगे की स्टोरी को हम लोग देखेंगे, आगे क्या होता है अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। दूसरा इतिहास उसका 21वां अध्याय उसके 7वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो भी यहोवा ने
तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को दाऊद के घराने को नष्ट करना ना चाहा। जी ये उस वाचा के कारण था जी जो उसने दाऊद से बांधी थी। जी उस वाचा के अनुसार जी, था जी, जो उसने उसको दिया था जी, कि मैं ऐसा करूंगा जी, कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना कभी बुझेगा। ना। उस वाचा के कारण जो परमेश्वर ने दाऊद से बांधी थी वो उसको नष्ट नहीं करना मांग रहा था। उस वाचा के कारण, उस मोहब्बत के कारण जो परमेश्वर आपसे करते हैं, उस प्रेम के कारण, उस दया के कारण, उस अनुग्रह के कारण जो वो आपके ऊपर करते हैं, उन प्रार्थनाओं के कारण जो कि आपका परिवार आपके लिए करता है, उन प्रार्थनाओं के कारण जो आपके लीडर्स आपके लिए करते हैं, उन तमाम चीजों के कारण जो कि आपकी सराउंडिंग, जो कि विश्वासी लोगों की वजह से आपके जीवन में निकल करके आती है। कई बार परमेश्वर जो है उस न्याय को आपके जीवन में लेकर के नहीं आते जो शायद हमारे जीवन में आना चाहिए। योराम ने बहुत गलत काम किया था। ये तमाम चीजें परमेश्वर की दृष्टि में थी, तमाम बातें परमेश्वर की दृष्टि में थी, पर तमाम चीजों के बावजूद परमेश्वर जो थे वो उसको हानि नहीं पहुंचाना मांग रहे थे, नहीं चाहते थे नष्ट करना, उसको समय दे रहे थे कि वो पश्चाताप कर ले, वो वापस अपने मार्ग के ऊपर आ जाए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके सही मार्ग के ऊपर चलने पाए। पर उसने ऐसा नहीं किया। 12वें पद से देखेंगे, 15वें पद में क्या लिखा हुआ है, 12 to 15। तब एलिया नबी का एक पत्र उसके पास आया, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो ना तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर। आप देखें, परमेश्वर को सब मालूम है। God knows it all। उससे कुछ छिपावा नहीं है, वो सारी बातों को जानता है। और जब हम हट करते हैं, जब उन्हीं मार्गों में बने रहते हैं, परमेश्वर का एक लेटर जो है वो हमारे पास में आ जाता है। प्रभु के एक जन का संदेश जो है वो हमारे पास में आ जाता है। कभी हमारे परिवार का जन जो है वो हमको हिला के बता देता है, हमको आगे आगाह करता है कि नहीं ये मार्ग जो है ये गलत है। कभी कलीसिया के विश्वासी जो है वो आकर के हमको बता देते हैं नहीं ये मार्ग गलत है। कई बार अगुए हमारे पास में आते हैं और वो हमको आके बता देते हैं। कई बार आप व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर रहे होते हैं और उसमें से परमेश्वर का जो संदेश है वो आपके लिए होता है कि ये मार्ग है और ये गलत है, आप इसके ऊपर मत जाइए। कई बार हम वचन को पढ़ रहे होते हैं, परमेश्वर का ये लेटर जो है ये हमारे पास में आ जाता है जो कि हमको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब उस मार्ग के वो बने रहे, अचानक से इससे पहले कि परमेश्वर के न्याय हमारे जीवन में आने पाए, परमेश्वर के जन का लेटर जो है वो हमारे पास में आ जाता है, ये बताते हुए कि हमने क्या किया है। जी आगे। वरन इस्राएल के राजाओं की लीक पर चला है जी और आहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, परमेश्वर को मालूम है, उसको योराम के सारे गुनाह मालूम थे, तुमने क्या क्या किया है उसको सब कुछ मालूम था। जी आगे। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा जी पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। तू अतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगी। जी साहब देखें, परमेश्वर का लेटर आ जाता है, परमेश्वर जन जो है वो उसको लेकर के आ जाता है। परमेश्वर को सब पता है। God knows it all। जो इनसिक्योर लाइफ है, असुरक्षित जीवन जो है, जो डर में रहता है, जो भय में रहता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, यदि हम वचनों को नहीं पढ़ेंगे, यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि हम शिक्षाओं में हम बने नहीं रहेंगे, हम डर में रहेंगे, हम भय में रहेंगे और भय के कारण हमसे वो काम होंगे, हम संसारिक तौर तरीकों के ऊपर चलेंगे जैसे संसार चलता है। और जब उन चीज़ों के ऊपर चलते हैं और उस कामों को करते हैं जो कि गलत होते हैं, परमेश्वर वेट करते हैं, समय देते हैं हमको कि हम पश्चाताप कर लें। पर जब हम पश्चाताप नहीं करते, धीमे से परमेश्वर का वार्निंग जो है वो हमारे जीवन में निकल करके आ जाती है। उसको सब मालूम है, He knows it all। वो समय आ जाता है जिस समय हमारा हिसाब जो है वो हमसे लिया जाता है कि हम किस मार्ग के ऊपर जा रहे हैं, किन चीज़ों को देख रहे हैं। हिसाब का समय जो है वो निकल करके आ जाता है। जो हमने बोया है कई बार वो सामने निकल के आता है और हमको काटना भी पड़ता है।
इतने सख्त शब्दों के बावजूद भी हम इस जन को पश्चाताप करते नहीं देखते। इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के बावजूद भी हम इस जन को परमेश्वर के पास में वापस आते नहीं देखते। अपने तौर तरीकों को हम बदलते हुए नहीं देखते। परमेश्वर का वचन आया, पर एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। हमको मालूम है, हम सब जानते हैं, अपने मार्ग के ऊपर चले जाएंगे, जैसा हम करना चाहेंगे हम वैसे करेंगे। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के बावजूद भी हमने पश्चाताप नहीं किया। कई बार परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की चीजों को हम हवा में उड़ाते हैं। हमें लगता है अरे ठीक है, हम सब देख लेंगे। सो इसने भी ऐसा किया। आगे देखेंगे 16-17 पद में क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा ने पलिश्तियों को जी। और कूशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। जी। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े जी। और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को जी और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए। जी। यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे जी। यहोआहाज को छोड़ जी। उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। उसके पास कोई भी पुत्र नहीं रहा। कई बार हमको लगता है कि जो नुकसान हमको हो रहा है, जो लॉस हमने सफ़र किया है, जो चोट हमको पहुंची है, जो चोरी हमारी हो गई, जो बीमारी हमारे जीवन में आ गई, जो कई बार दिक्कतें हमारे जीवन में आ जाती, कई बार हमको लगता है कि ये सब कुछ शैतान की तरफ से हो रहा होता है, ये सब कुछ शैतान हमारे जीवन में कर रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ से आ रही होती। नहीं मेरे प्रियो, कई बार ये चीज़ें इस कारण से आ रही होती कि हमने अपनी आज़ादी में आकर के कुछ ऐसे कामों को किया होता है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में गलत होते हैं, और ना सिर्फ उन कामों को किया होता है, हम उसी में बने रहते हैं और आगाह करने के बावजूद भी हम क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं होते। एंड देन परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में आता है। कई बार भय में रहने के कारण, असुरक्षित रहने के कारण, क्योंकि वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं की, शिक्षाओं पे नहीं चले, इस कारण से हमारे तौर तरीके संसारिक हो जाते हैं। एंड संसारिक तौर तरीकों के ऊपर हम चलते रहते हैं, अपने मार्ग को सुधारते नहीं है। परमेश्वर का वचन आता है, फिर भी चीज़ों को सुधारते नहीं है। एंड देन व्हाट हैपेंस, ट्रबल जो है वो आ जाती है, दिक्कतें जो है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को अलाउ करना शुरू करते हैं ताकि अब हम सुधर जाएं, अब हम चीज़ों में परिवर्तन को लेकर के आने पाए। और हम देखते हैं यहाँ पे दिक्कत जो है वो शुरू हो गई। 17 पद में क्या लिखा हुआ है इसमें, वो समय 17, वे यहूदा पर चढ़ाई करके जी। उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली जी। उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए। जी। यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे यहोआहाज को छोड़ जी। उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। पास में कुछ भी नहीं रहने पास, सब कुछ उसके पास से चला गया। क्यों? क्योंकि जब समय था तब पश्चाताप नहीं किया। आगे देखेंगे 18 से 20 पद में क्या लिखा हुआ है। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अंतड़ियों के असात रोग से पीड़ित कर दिया। जी। कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अतड़ियां निकल पड़ी। 2 साल वो बीमार रहा और 2 साल के बाद में क्या हुआ, उसकी अतड़ियां जो थी वो निकल पड़ी, पेट से निकल पड़ी, और वो अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था, वैसा उसके लिए कुछ न जलाया। वो जब राज करने लगा तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज करता रहा और सबका अप्रिय होकर जाता रहा। जी, गंभीर बात है। हम इसका अंत जो है वो गंभीर देखते हैं। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, कितना खूबसूरत मौका इसके पास में था, और हम देखते हैं कि ये चीज़ें उसके पास में गंभीर चीज़ें इसकी जीवन में होती हैं। जी आगे। उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। राजाओं के कब्रिस्तान में उसको जगह नहीं दी गई। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, कितना खूबसूरत मौका इसके पास में था। सिंहासन जो था, इसका पिता परमेश्वर के भय में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करता था। सिंहासन इसको मिला था, बड़ा राजपाट इसके पास में था, खूबसूरत समय इसके पास में था कि अपनी चीज़ों को आगे की ओर ले करके चला जाता और परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के देश का एक जबरदस्त राजा ये होने पाता। पर क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर की बातों को नहीं सीखा, परमेश्वर की बातों को नहीं जाना, परमेश्वर में अपनी सुरक्षा को नहीं ढूंढा, परमेश्वर में मैं अपनी पनाह को नहीं ढूंढा, परमेश्वर में अपने बल को नहीं ढूंढा, क्या हुआ? भय जीवन में कार्य करने लगा, असुरक्षा जीवन में कार्य करने लगी, और इस भय ने, असुरक्षा ने इसको संसारिक तरीकों के ऊपर लेके चला गया। जैसे संसार में होता है, राजा लोग राजा की गद्दी बैठते थे, अपने भाइयों को मरवा देते थे। इसने भी वही काम किया जो संसारिक तरीके के थे। जैसे संसार चलता था, ये भी अपने जीवन को उसी तरीके से लेकर के चलता गया, और हम देखते एक दिन परमेश्वर का न्याय गंभीरता के साथ में इसके जीवन में होता है। एंड कहानी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण एंड के ऊपर आकर के ही ये खत्म होती है। मेरे पे बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सिखाएं, अपने आप को टीच करें। छोटी छोटी बातों में आप विश्वास करना आप शुरू करें, तभी आप बड़ी चीजों के ऊपर, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस बात को जानें, जैसा दूसरा तिमोथियुस के पहले अध्याय के 12वें पद में ऐसा लिखा, मुझे मालूम है कि मैंने किसके ऊपर विश्वास किया, मुझे मालूम है कि मैंने किसके ऊपर विश्वास किया है, और वो काबिल है मेरी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए। वो काबिल परमेश्वर है। आप जान ले उस परमेश्वर को, यस ही इज एबल। वो सामर्थी है आपको सुरक्षित रखने में, वो सामर्थी है आपको छुड़ाने में, वो सामर्थी है आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करने में, वो सामर्थी है आपके जीवन में एक बड़े उत्सव को लेकर के आने के लिए। लर्न टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करना सीखें। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस अच्छे वचन के लिए, इन अच्छी शिक्षाओं के लिए खुदावन। और हम चाहते हैं प्रभु कि आप अच्छे मार्ग के ऊपर हमको लेके चले। होने पाए प्रभु कि आपकी कलीसिया, आपके लोग आपके ऊपर भरोसा करने पाए। होने पाए प्रभु कि आपके लोग, आपकी कलीसिया आप में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और आपके मार्गों के ऊपर चले। और प्रभु ये संसारिक तौर तरीके हमारे जीवन में नहीं आने पाए। जैसे संसार ऑपरेट करता है, ये चीजें हमारे जीवन में ना निकल करके आने पाए। हम आपके मार्गों के ऊपर चलने पाए, ताकि आपकी दया, आपकी अनुग्रह और आपका बड़ा आनंद हमारे हृदय में राज करने पाए। अपने हाथ को बढ़ा करके छुए प्रभु, कमजोर लोगों को आप जोरावर बनाए पिता। जिनको नहीं आता प्रभु, आप उनको सिखाएं कि वो आपके ऊपर भरोसा करें और भरोसा करके अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। दुष्ट की हर एक व्यक्ति प्रभु जो कि आपके लोगों के विरोध में है और आपकी कलीसिया के विरोध में, वो जड़ से कैंसिल होने पाए और अप्रूट होने पाए, और आपके प्लान्स, आपके पर्पसेस लोगों के जीवन में सिद्ध होने पाए और स्टैब्लिश होने पाए। देखिए, संभाले अपनी भली भाव ने सृष्टि को हमारे बीच में पूरा करें। जो भी कलीसिया के लोगों की आवश्यकता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। सब कुछ को आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।